राधे राधे। आप सुन रहे हैं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, जो कि इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के दोनों पुत्र स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश के बीच इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। दोनों भाई आपस में विवाह के लिए झगड़ा करने लगे। स्वामी कार्तिकेय का कहना था कि वे दोनों भाइयों में बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह ही पहले होना चाहिए। परंतु श्री गणेश चाहते थे कि उनका विवाह ही पहले हो। तब वे दोनों किसी हल पर नहीं पहुंच पाए, तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले तो माता पिता ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय को समझाने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने उन दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ वापस आ जाएगा, उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। विवाह की शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि स्वामी कार्तिकेय का वाहन मयूर है, इसलिए वे तो जल्दी ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए दौड़ पड़े। परंतु समस्या तो श्री गणेश जी के सामने आई, क्योंकि उनका वाहन तो मूषक यानी चूहा, जो चलता हुए धीरे धीरे है और उनका शरीर भी स्थूलकाय है। अपने वाहन की गति का और अपने शरीर के स्थूलकाय का मन में विचार आते ही श्री गणेश समझ गए कि वे इस शर्त को अपने इस वाहन से कभी नहीं जीत सकते। श्री गणेश चाहे तो स्थूलकाय शरीर वाले हैं, उनका वाहन धीमी गति से चलने वाला है, पर वे बुद्धि के सागर हैं, तभी तो उन्हें बुद्धि के देवता का स्थान प्राप्त है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गणेश स्तुति में कहा है, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या भारती बुद्धि विदाता। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी बुद्धि से शर्त जीतने के लिए बीच का रास्ता खोज ही लिया। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान ही होते हैं। शास्त्रों का अनुसरण करते हुए उन्होंने माता पार्वती तथा देवादिदेव भोले शंकर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे आसन ग्रहण करें। उनके आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की, फिर उनका विधिवत तरीके से पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी हो गए। उनकी बुद्धि की चतुरता को देखकर शिव पार्वती दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि उनकी हर मनोकामना पूरी हो। उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से शीम तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। हमेशा भ्रमण करते रहने वाले और जगत का कल्याण करने वाले देव ऋषि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को यह सारी घटना के बारे में बता दिया। श्री गणेश का विवाह और पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय तो गुस्से से जल उठे। इस बात से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने के लिए देव ऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। वहां जाकर उन्होंने हर तरह से स्वामी कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो गई, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वह पुत्र के बिना नहीं रह सकती। इसलिए वे भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। उधर जब स्वामी कार्तिकेय को अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिली, तो वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के वहां से चले जाने के बाद भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। यह ज्योतिर्लिंग दर्शन मात्र से लोगों के लिए
सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहते हैं। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां जाती हैं। मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनकर बुद्धिमान मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है। हर हर महादेव।